चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक और प्रेम प्रसंग एक्सपोज। और इस बार जिस तरीके से शिव कुमार बिक्कू के बारे में अनुपमा यादव ने बोला है वो सब कुछ ही बोल दिया है, कुछ भी पर्दा नहीं रखा है। और सही बात है यार, जो चीज आपको शक होता है वो पूरा दुनिया को शक होता है। क्या शक होता है वो आप जान लो। और जानने वाली बात यह है, अनुपमा यादव एक पॉडकास्ट में कहती है कि शिव कुमार बिक्कू का जो हमारे साथ रिलेशन खराब हुआ वो ये था कि शिव कुमार बिक्कू को ऐसा शक हो रहा था कि पवन सिंह और मेरा कुछ है, और जिसके वजह से वो पवन सिंह से क्लियर ना करते हुए पता नहीं किस किस से जाके क्या क्या बोल रहा था। पवन जी के साथ ये रिश्ता है, पवन जी के साथ वो रिलेशन है। अरे तुमने कभी मुझसे पूछा? नहीं भैया, कहानी यही नहीं खत्म होता है। हर लव स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी दर्द है, लेकिन यहाँ पे हीरो अनुपमा यादव है। बताती है कि जब शिव कुमार बिक्कू को गाने नहीं आता था उस समय बीच में खड़ा होकर हम संभालते थे, लेकिन ये ऐसा इंसान था कि आके हमसे बहुत अभद्र तरीके से बात करता था, हमको गाली दे देता था। वो दूसरों की बातों पे आके सर कभी कभार गाली गलौज कर देना, कभी कुछ कह देना। इन सब के बावजूद भी अनुपमा यादव जो है वो शिव कुमार बिक्कू से बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक जो है वो शिव कुमार बिक्कू किसी के साथ बैठ के ये कहते हैं कि मैं भटक गया था प्यार में, और ये चीज अनुपमा यादव को बहुत बुरा लगा। और उस दिन से ही सारा चीज द एंड हो गया, और अनुपमा यादव को अभी तक किसी के साथ कोई लगाव नहीं हुआ, और कह रही हैं कि अब भैया प्यार हमरा से ना हो। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा कंट्रोवर्सी जो था टुनटुन यादव और शिल्पी राज के बीच में। आपने देखा ही था किस तरीके से शिल्पी राज पोस्ट कर दी थी कि टुनटुन यादव के साथ कोई गाना नहीं गाएंगे, और जब ये चीज विजय चौहान से पूछा गया तो वो कहेंगे देखिए भैया इस सब मामला में हमको मत घसीटिए, हमको नहीं पता। वो टुनटुन यादव का मामला है और शिल्पी राज का मामला है, वही दोनों लोग समझेंगे, वही लोग जानेंगे क्या मामला हुआ। और फिर जब पत्रकार टुनटुन यादव के पास पहुंचा तो वो कहते हैं कि देखिए हमको किसी के साथ गाए नहीं गाए उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले बजने वाले सुपरस्टार हैं, हम अपना नाम अकेले बनाए हैं। शिल्पी राज बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और मेरा मन है कि हम उनके साथ गाएं, लेकिन अगर उनको ज्यादा इच्छा नहीं होगा तो हम दबाव भी नहीं देंगे, और हम लोग खुद के दम पे चलते हैं। कुल मिला के इतना समझो, कोई कंट्रोवर्सी करना चाहता नहीं है, कोई एक्चुअल रीजन बताना नहीं चाहता है। खैर क्या हुआ होगा, क्या लगता है पैसा उसा का मामला है या फिर ज्यादा ही गाना हुमच के बजने लगा था। चलो दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह और डिंपल सिंह के कंट्रोवर्सी के बीच में एक कंफ्यूजन के बारे में। और कंफ्यूजन ये है, सबसे पहले वीडियो देखो तब आपको समझ में आएगा। फलानवा कहीं ना जाने, फलानिया कहीं ना जाली, उनका फिर आवेला में एक्सेप्ट करेली। सही है, हे जा फुर्सत बा। अब देखिए पवन सिंह ने डिंपल सिंह को इस बात को लेकर रगड़ तो दिया, लेकिन एग्जैक्ट डिंपल सिंह के वर्ड क्या थे वो सुन लो। सामने से प्रपोजल आया मेरे पास। अब पवन सिंह को ऐसा लगा कि डिंपल सिंह ये वाला बात जो है वो पवन सिंह के लिए बोल रही है, और पवन सिंह आके मंच से रगड़ दिए, लेकिन ऐसा सच बिल्कुल नहीं था। एक्चुअल में डिंपल सिंह अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये बात कह रही थी, और बॉयफ्रेंड जो है वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है भाई, मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का है लेकिन वो पर्दे पे कभी नहीं आता है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बोल रही थी। लेकिन पवन सिंह को मैनिपुलेट करके कोई वीडियो दिखाता है कि देखिए भैया आपके बारे में क्या बोल रही थी। इंडस्ट्री के बाहर का ही था, लेकिन काम करता था इंडस्ट्री वालों के लिए। तो देखिए दोस्त, किस तरीके से किसी हीरोइन को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और सुपरस्टार के सामने छवि खराब कर दिया जाता है।